चैम्प्स, कैसे हो? सब बढ़िया। स्वागत है आपका वापस हमारे चैनल पे क्वांटम मिनट। आज अभी देखो, मैं अभी कुछ समय पहले मतलब एक दो दिन पहले लेकर आया था आपके लिए एक वीडियो जो था प्रॉफिट एंड लॉस पे। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस का ही मतलब आगे का कॉन्सेप्ट होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट में पर्टिकुलरली हम देखेंगे डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, और एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन होता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर करके। ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे मैं कोई भी टाइप नहीं छोड़ूंगा मैथ्स का, हर टॉपिक का हर टाइप आपको बताऊंगा, चाहे वो मतलब अरिथमेटिक हो, नंबर सिस्टम हो, या एडवांस मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री हो, एरिया वॉल्यूम वाला चैप्टर हो मतलब मेंसुरेशन हो, है ना। तो आप टेंशन मत लो, सब कुछ बताऊंगा आपको और बहुत अच्छे से समझाऊंगा बिना फॉर्मूले के। ठीक है, ओके। अब देखो, शुरू करते हैं हमारा डिस्काउंट चैप्टर। रेडी हो सब लोग? बढ़े आगे, चलो बात करते हैं डिस्काउंट के बेसिक्स पे कि बेसिक्स ऑफ डिस्काउंट क्या होता है। अब एक चीज़ देखो, हमें यहाँ तीन चीज़ें देखनी है: कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मार्क्ड, MARKED, मार्क्ड प्राइस। सुनो मेरी बात, आप कोई इंसान, कोई शॉपकीपर जितने में उस वो खरीदता है कोई सामान को, कोई भी सामान वो जितने में खरीदता है वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, मान लो कि मैंने कोई सामान को 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, समझना, और मैं ना उस 100 के ऊपर ना एक स्टिकर लगा के, या उसको 100 को हटा के मैं एक नया स्टिकर लगा के लिखता हूँ 180 रुपये। तो वो मैंने क्या किया, मार्किंग की। मैंने मार्केट में बेचने के लिए जो दाम रखा वो है मार्क्ड प्राइस। समझना मेरी बात, मैंने जितने में मैं बेचना चाहता हूँ वो मार्क्ड प्राइस है। ठीक है, खरीदा मैंने 100 में है, बेच मैं 180 पे रहा हूँ, पर लोग आएंगे बार्गेन करेंगे, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी मम्मी का एग्जांपल बताऊं, मेरी माँ 3,000 का सामान, अगर दुकानदार की मार्क प्राइस 3,000 है, तो माँ उसको लेकर आएगी कम से कम नहीं भी तो 1,300 से 1,400 में। तो पता नहीं कैसे ये बार्गेनिंग पावर आता कहाँ से। तो उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जो बार्गेन करते होंगे, है ना। तो जब बार्गेन करते हैं तो वो डिस्काउंट मांगते हैं। तो मान लो उस दुकानदार ने 50 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो वो डिस्काउंट 100 पे थोड़ी देगा, वो डिस्काउंट 180 पे देगा। तो असल में वो कितने में बिका वो हो जाता है सेलिंग प्राइस। असल में कितने में बिका देखो, 50 रुपये का डिस्काउंट हो गया तो 130। अभी भी उस दुकानदार को कितना प्रॉफिट है, 30, और डिस्काउंट कितना हुआ, 50। बोलो कोई दिक्कत? तो ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा डिस्काउंट है। यहाँ से हमें क्या समझना है ना, प्रॉफिट जो होता है ना वो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, डिस्काउंट जो होता है ना वो मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 30 जो है प्रॉफिट, वो कितने पे प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये पे मेरे को 30 प्रॉफिट हुआ, तो जाके सेलिंग प्राइस 130 हुआ। और 50 डिस्काउंट जो है वो कितने पे हुआ, तो 180 में 50 डिस्काउंट हुआ, यानी कि 130। एक चीज़ याद रखना, ये सेलिंग प्राइस जो बीच में ना वो बराबर दोनों में सेम होगा, है ना। तो मार्केट प्राइस पे जितना डिस्काउंट दे के पीछे आओगे वही तुम्हारा सेलिंग प्राइस है, जितने में तुमने बेचा। और जितना तुमको फ़ायदा हुआ कॉस्ट प्राइस में अगर उसको जोड़ोगे वही तुम्हारा सेलिंग प्राइस होगा। बोलो हाँ या ना, समझ आ रहा है? ये ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस दोनों साइड से बराबर होगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, और कोई फार्मूला नहीं बता रहा हूँ मैं, ये बाई दिस वो बाई दिस ये सब। प्रॉफिट का परसेंट कैलकुलेट करने बोलता है, हम क्या करते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, CP पे, 100 से गुणा करते हैं परसेंटेज के लिए। लॉस का परसेंटेज क्या हो जाएगा, लॉस, ये भी किस पे कैलकुलेट होता है, CP पे, गुणा 100। डिस्काउंट का परसेंट किस पे कैलकुलेट होगा, डिस्काउंट बटा, मैंने बताया मार्क्ड प्राइस पे, इनटू 100। बात खत्म। यही सब चीज़ें अब हम यूज़ करेंगे। बढ़े आगे, क्वेश्चन देखें, आ जाओ देखते हैं, पढ़ो ज़रा क्वेश्चन को। ठीक है, सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है, एक आध मैं सॉल्व करता हूँ फिर तुम देखना। ठीक है, ऑल राइट। अब देखो, मर्चेंट जो है ना वो सेल प्राइस को फिक्स करता है 15% अबव कॉस्ट प्राइस से। ये 1200 कुछ नहीं है, 12% लॉस पे बेचता है। तो फिर भी मतलब फिक्स प्राइस से 12% लॉस पे बेचता है, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है? बहुत सिंपल सवाल है। अब तुम इसको कैसे बनाओगे, 100 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे 100 मानोगे तो ये इधर आ जाएगा 115। अब 115 का 12% निकालने बैठे हुए क्या, मैं बताता हूँ क्या करो।
15%, अब हम ना सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज का कॉन्सेप्ट ही यूज करेंगे पूरे प्रॉफिट लॉस में। 15% का मतलब क्या होता है? 15/100 यानी 3/20। बोलो हाँ या ना? 3/20 क्या दिया है? जो दुकानदार है वो 15% अबव कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा सेट करता है सेल प्राइस को। यहाँ लिखता हूँ मैं कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस को मार्क प्राइस लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 3/20 आया 15% का मतलब, यानी कॉस्ट प्राइस 20 होगा तो मार्क प्राइस 3 होगा? नहीं, 23 होगा। क्योंकि वो देखो 15% नहीं है, 15% अबव है। तो 3/20 जो आया वो क्या हुआ? 20 कॉस्ट प्राइस तो 23 मार्क प्राइस, ठीक है। उसको 12% लॉस पे बेचता है फिक्स प्राइस से। 12% लॉस का क्या मतलब होता है? 12/100 मतलब 3/25। बोलो हाँ या ना? मतलब इतना परसेंट लॉस पे बेचने का क्या मतलब है? फिक्स प्राइस अगर 25 होगा, ठीक है, समझना, तो सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए? 22। बेसिकली लॉस मतलब डिस्काउंट, मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट है वो 12% है। 12% का मतलब 3/25 होता है, मतलब 25 से 3 कम किए 22। अब ये सब कॉन्सेप्ट मैं परसेंटेज की वीडियो में बता चुका हूँ तो वापस नहीं बताऊंगा ना यहाँ पे, आप जाके देखना। अब सुनो मेरी बात। अब यार चाहे ये केस हो या ये केस हो, मार्क प्राइस थोड़ी ना बदलेगा। यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 25 है। सेम करने के लिए अगर हम यहाँ 25 से गुना करें तो यहाँ 23 से गुना करना पड़ेगा। अगर यहाँ 25 से गुना किया हमने तो यहाँ भी 25 से गुना करना पड़ेगा। और यहाँ 23 से गुना किया तो यहाँ भी 23 से गुना करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है। क्यों? अब दो केस अगर दो केस मतलब अलग अलग बन रहा है तो ऐसा थोड़ी कि मार्क प्राइस अलग हो जाएगा, दोनों में सेम रहेगा ना। तो 20 × 25 कॉस्ट प्राइस कितना आया? 500। सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? 23 × 22 करके देखो, 22 दिया 6, 506, ठीक है। बस कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? 6 रुपये हुआ 500 पे, 100 से गुणा करोगे 6/5%। यही हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है। बोलो समझ आया नहीं आया? मैंने क्या यूज़ किया? परसेंटेज के अलावा कुछ यूज़ किया क्या? नहीं ना, यही यूज़ करूंगा, इससे ज़्यादा कुछ यूज़ करूंगा अभी नहीं, ठीक है। अब आगे देखो। अब अगले जितने क्वेश्चन है पॉज करो, बनाने का कोशिश करो, फिर मैं भी बनाऊंगा, ठीक है। ये देखो, अब मैं आंसर से बाई साइकिल एट मार्क प्राइस विद 30%। ऑल राइट, ठीक है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, चुपचाप बनाना चालू करता हूँ। कर दूँ? चलो। 30% का मतलब हो जाता है 3/10, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 10 है तो मार्क्ड प्राइस 3/10 में 13 हो जाएगा, ठीक। पहला केस। वो कुछ डिस्काउंट देता है और 150 रुपये कम में बेचता है तो भी 20% प्रॉफिट होता है। 20% का मतलब 1/5, और यहाँ सेलिंग प्राइस अगर लिखें तो 5 से 6 हो जा रहा है। अब दोनों केस में ये कॉस्ट प्राइस तो सेम होगा, सेम तो सब होंगे, पर यहाँ मेरे पास जो डेटा है वो कॉस्ट प्राइस का है ना, ऊपर नीचे। तो इसको सेम करने के लिए मैं इसको 2 से गुना कर दूँ तो ये 10 हो जाएगा, इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 10, 6 दूना 12, है ना। और ये कितना आया हमारा? ये 13 है अभी के लिए। अब सुनो, डिस्काउंट कितना मिला? 1 रुपये। हमारे केस में 1 रुपये मिला है, पर असल में डिस्काउंट है कितना? 150 रुपीज़। यानी एक जो है वो किसको दिखा रहा है? इसका यूज भी नहीं है इनफैक्ट, पता है, क्योंकि सवाल पूछा डिस्काउंट परसेंट कितना है। चुपचाप डिस्काउंट परसेंट निकाल दो ना। डिस्काउंट है 1, मार्क प्राइस है 13, 100 से गुणा करो, 13, 7, 9%, बात खत्म, ठीक। नेक्स्ट। ओके, इसको यूज भी नहीं करेंगे हम, देखना। 50% है कॉस्ट प्राइस से, मतलब कि अगर कॉस्ट प्राइस 1 होगा, 50% का मतलब 1/2 होता है ना, तो 50% अबव है, यानी कॉस्ट प्राइस अगर, अच्छा 2 मान लेते, छोड़ो, अगर 2 होगा तो मार्क प्राइस क्या होगा? 50% का तो 1/2, 2 से 3, हाँ कि ना, ठीक है। इसको 40% डिस्काउंट पे बेच रहे हैं। 40% डिस्काउंट का मतलब 40/100, 40/100 का मतलब 2/5। बोल आया ना? यानी अगर मार्क प्राइस 5 है, क्योंकि डिस्काउंट मार्क प्राइस में निकलता है, तो मतलब ये मार्क प्राइस होगा। डिस्काउंट कितना मिला? 2 रुपये, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 3। सेलिंग प्राइस 3 हो गया। अब ये दोनों सेम होना चाहिए, हमें पता है। यहाँ 5 से गुना करेंगे, यहाँ 3 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 10, ये सेलिंग प्राइस 9, मार्क्ड प्राइस 15। पूछा प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस हो रहा है 1 रुपये का। कितने पे हो रहा है? 10 पे हो रहा है। परसेंटेज निकाल दो, 10% लॉस, बात खत्म। नेक्स्ट। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन यार। ओके, एक आर्टिकल को हम किसी सर्टेन प्राइस पे बेचते हैं, मतलब हमारा मार्क प्राइस में नहीं पता अभी, ठीक है। अच्छा ये सुनो, अगर हम उसको उस मार्क प्राइस के इतने प्राइस पे बेचते हैं 33.33, इसका मतलब क्या होता है? 33.33 का मतलब
परसेंटेज है तो 100 करोगे तो 0.3333 परसेंटेज के वीडियो में देखना, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/9 लिख सकता हूँ, मतलब 1/3। ये तो पता होगा ना, ऐसे 1/3 इसको लिखते हैं। 1/3 लिखने का क्या मतलब, हम अभी जो कर रहे हैं, ठीक है समझो, हम अभी जो कर रहे हैं वो क्या है कि 33.33% पे, उस प्राइस के 33.33% पे बेच रहे हैं, ठीक है। तो देखो पुराना प्राइस था, ओपी मतलब पुराना प्राइस, इसका मतलब 1/3 है ना। पुराना प्राइस अगर 3 है, ठीक है, तो नया प्राइस क्या है, 1 है। हाँ है ना, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ मैं लिखता हूँ लॉस, यहाँ मैं लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस। अब सुनो मेरी बात, लॉस कितने का हो रहा है, लॉस भी 1/3 का हो रहा है। 1/3 का मतलब अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 3 है तो लॉस 1 रुपये का हो रहा है, बोलो हाँ या ना, हो रहा है। 3 है तो लॉस 1 रुपये का हो रहा है। लॉस 1 रुपये का हो रहा है मतलब कितने में बेचा, नए प्राइस कितना होगा, 2। अगर कॉस्ट प्राइस 3 है, लॉस 1 का हो रहा है, तो 2 में ही बेचा होगा ना। अब तो इसको बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से गुणा करो, यहाँ भी 2 से गुणा करो, यानी ओरिजिनल प्राइस 6, ये 2, ये 1, ये 3। पूछा है क्या प्रॉफिट होगा अगर हम उसको ओरिजिनल प्राइस के 60% पे बेचें, तो 6 का 60% क्या निकलेगा बताओ, 3.6 निकलेगा, 3.6। पूछा अब क्या प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस 3 है, 3.6 पे हम बेच रहे हैं, प्रॉफिट हुआ 0.6 का, कितने पे हुआ, 3 पे, 100 से गुणा करो, 600 मतलब सॉरी 60/3 मतलब 20%। बोलो हाँ या ना। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, दोबारा समझना है इसको देख के, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके ठीक है, बढ़िया। और ठीक है चलो, डिस्काउंट है 20% का, यहाँ मैं क्या लिखता हूँ हमेशा, CP SP MP। 20% का डिस्काउंट मतलब 5 रुपये की चीज़ मिलेगी 4 में मिलेगी, क्योंकि एक 1/5 मतलब होता है उसका, है ना 20% का। 25% प्रॉफिट मतलब 1/4, मतलब 4 का कॉस्ट प्राइस बिकेगा 5 में। हमें पता है, अब इसको 4 से गुणा करना है, इसको 5 से गुणा करना है, यहाँ भी 5 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे, बराबर कर रहे हैं ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 16, ये आ गया 20, ये आ गया 25। बोला अगर ये सामान को मार्केट प्राइस में ही बेचते हैं या मार्केट प्राइस में ही बेचते हैं, मतलब 25 में ही बेचते हैं, तो प्रॉफिट कितना होगा देख लो। 16 से 25 का गैप कितना है, 9 का प्रॉफिट निकलता है कॉस्ट प्राइस पे, गुणा करो, सॉल्व करोगे क्या आएगा मालूम है, इतना परसेंट आएगा, ठीक है। बढ़िया, आगे नीचे वाला क्वेश्चन देखो। एक वॉच डीलर है जो 10% कस्टम ड्यूटी देता है, जिसकी घड़ी 500 रुपये की थी, ठीक है। अब इसको तो मैं डायरेक्ट बना लूंगा। अच्छा कैसे बनाता हूँ देखो, पूछना मार्केट प्राइस क्या है, डिस्काउंट 25% देना चाहता है, यानी डिस्काउंट देना चाहता है, यहाँ मैं लिखता हूँ CSM, ठीक। 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 मार्क प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 3। चाहिए उसको प्रॉफिट 20%, मतलब 1/5, यानी 5 में चाहिए उसको प्रॉफिट 6। बराबर करना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी तो ये सेलिंग प्राइस दोनों केस में बराबर होगा, तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। तो ओवरऑल सेलिंग कॉस्ट प्राइस 5 का हुआ, सेलिंग प्राइस 6 का हुआ, मार्क्ड प्राइस हमें आ गया 8 का। बोलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब ये क्या बोला है, इसको कॉस्ट प्राइस असल में कितना पड़ रहा था देखो ना, 500 प्लस उसका 10% ड्यूटी, 10% का मतलब 50, यानी 550, यानी ये 5 जो है वो 550 के बराबर है। हमसे पूछा मार्केट प्राइस क्या होगा, ये 8 का वैल्यू पूछा है, तो 5 अगर 550 के बराबर है तो 8 की वैल्यू 880 नहीं हो जाएगी, समझ रहे हो। आगे बढ़े, पढ़ो इसको। सब में मैं एक ही चीज करूंगा मेरे भाई, सब में एक ही चीज करूंगा, कोई अंतर नहीं करूंगा मैं। CSM, ठीक। 25% डिस्काउंट मतलब 1/4, 4 का सामान 3 में, प्रॉफिट चाहिए इसको 20%, मतलब 1/5, 5 का सामान बिकेगा 6 में, 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करो, हमें आ जाएगा 5, ये 6, ये 8, ठीक है। अब क्या पूछा है, अब कॉस्ट प्राइस जो है ना उसको 15% हम डिक्रीज कर रहे हैं। 15% डिक्रीज करने का मतलब 5 को हम 15% का मतलब क्या हो जाता है, अच्छा 5 को अगर हम 15% डिक्रीज करें, इसका मतलब 15% का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो 5 का 15% क्या होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस अगर 5 है उसको हम 15% से डिक्रीज कर दिए, सीधी बात। तो ऐसे कर लो ना, 15% का मतलब क्या हो जाएगा, 15/100 मतलब 75/100, 0.75, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.25, हाँ या ना, ठीक।
अब पूछ रहे हैं हम कितना डिस्काउंट परसेंट दें, ठीक है, ऑन द सेम मार्क प्राइस, ताकि प्रॉफिट सेम ही हो। मार्क प्राइस 8 ही है बोल रहा है, प्रॉफिट हमको सेम चाहिए। अब सुनो, प्रॉफिट सेम चाहिए मतलब प्रॉफिट परसेंट सेम चाहिए, प्रॉफिट परसेंट सेम चाहिए हमको यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर 20% प्रॉफिट मिल रहा था, यहाँ भी उसको 20% ही चाहिए। कहने का क्या मतलब, 20% चाहिए का मतलब बोलो, 5 से 6 ही चाहिए यहाँ पे, पर यहाँ 4.25 आ गया। कैलकुलेट कर लो 4.25 में कितना प्रॉफिट मिलेगा, देख लो। 5 से करोगे तो 0.8, 5, 6 से गुणा करोगे 0, 5.1, 5.1, ठीक है। तो अब कैलकुलेट कर लो कितना परसेंटेज हो गया डिस्काउंट। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हो जाएगा 2.9 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है, 2.9 का मिला है ना, हाँ और क्या, 8 पे मिला है, 100 से गुणा करो, कितना आ जाएगा ये, इसको कर लो तुम 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, इसको सॉल्व कर लो, 25 गुणा 1.45, इसको सॉल्व कर लो, यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, अब देखो, अब डिस्काउंट का अगला टॉपिक है ऑफर्स। ऑफर्स मतलब तुम देखते होगे ना, मार्केट में ऐसे ऑफर होता है, बाई 2 गेट 1 फ्री, बाई 10 गेट 5 फ्री, बाई 4 गेट 3 फ्री। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, बताओ। देखो बड़ा इजी है ये भी, सुनो मेरी बात। एक बात बताओ, बाई 2 गेट 1 फ्री कहने का मतलब क्या है, इधर देखना, ठीक है। बाई 2 गेट 1 फ्री का मतलब आपको, आप पैसे दे रहे हो 2 सामान का और मिल रहा है 3 सामान। कहने का क्या मतलब है कि मार्केट प्राइस, अगर मार्केट प्राइस 3 रुपए है, ठीक है, पर आप दे कितना रहे हो, 2 ही रुपए दे रहे हो। यही मतलब हुआ ना कि बाई 2 गेट 1 फ्री का ये मतलब 2 खरीदो 1 फ्री पाओ, मतलब 2 के दाम पे 1 हमको मिल रहा है। यानी सिंपल भाषा में अगर हम बोलें, समझना मेरी बात, तो ये पहली बात तो ये बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस अगर 2 मतलब 3 अगर मार्केट प्राइस है, पर हम पैसे कितने का दे रहे हैं, 2 ही का। या इसको ऐसे समझो, 2 खरीद रहे हैं और 1 फ्री मिल रहा है, 2 के दाम पे ये 1 मिल रहा है, ये डिस्काउंट हो गया ना एक तरह से। देखो तो 3 सामान पे 1 डिस्काउंट मिल गया, 2 का हम पैसा दे रहे हैं, 1 का नहीं दे रहे। 10 में 5 फ्री मिला, यानी 15 सामान में 5 रुपए का, 5 का हमको डिस्काउंट मिल गया, तो 10 का हम पैसे दे रहे हैं, 5 का नहीं दे रहे। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ मैं। 4 सामान पे 3 फ्री मिला, मतलब टोटल 7 सामान है जिसमें 3 हमको डिस्काउंट में मिल गया, है ना। तो अब परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है यहाँ पे, सिंपल है ना। कितना डिस्काउंट है, जितना फ्री है उतना डिस्काउंट है, 1 फ्री है। टोटल मार्क प्राइस या टोटल सामान कितना है, 3 है, 100 से गुणा कर दो, इतना डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ मिल रहा है हमको। यहाँ देखो डिस्काउंट 5 का है, टोटल सामान 15 है, 100 से गुणा कर दो, यहाँ हमें उतना ही डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे डिस्काउंट 3 है, टोटल सामान 7 है, मतलब टोटल सामान का मतलब 3 रुपए, 3 डिस्काउंट हमको 7 के मार्क प्राइस में मिल रहा है ना, ठीक है। 3/7 इंटू 100, कोई दिक्कत। अब देखो, अब ये तो क्लियर है ना तुमको, इतना तो समझ आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, अब हम बात करेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट की। ये मेरे को टॉपिक बताना था परसेंटेज में भी, यहीं पे देख लो। सुनो क्या होता है, सक्सेसिव का मतलब होता है ना एक के ऊपर एक। अगर मैं कहूँ कि आज मेरी सैलरी 100 रुपये है, ये पहले 10% बढ़ा, ठीक है, फिर 20% बढ़ा, तुम कैसे कैलकुलेट करोगे। पहले 100 का 10% बढ़ाओगे तो वो होगा 110, फिर उसका 20% बढ़ाओगे, 20% कितना हो जाएगा इसका बताओ। 5 से ये कर लो ना, या सीधा इसको 120/100 करोगे तो 12 इंटू 11, 132 रुपये। ओवरऑल 100 से 132 हो गया, मतलब 32% का इंक्रीज हुआ। तो इसका कोई फॉर्मूला है क्या कि हम डायरेक्ट बता सके 10 और 20 मिलके 32 हो जाएगा ऐसा। हाँ है। अब इसको 2 तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, समझना मेरी बात। मैं दोनों तरीका यहां बता रहा हूं, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों तरीका हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो चलो इसको मिटाने दो, एग्जाम्पल 10 और 20% का ही लेंगे अभी हम, ठीक है, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। अब 10 और 20% अगर इंक्रीज हो रहा है ना, फॉर्मूला ये होता है, देखो ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। ये प्लस माइनस बहुत ईजी है, बढ़ा तो प्लस, घटा तो माइनस। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, 10% बढ़ा था पहले तो 10, फिर 20% बढ़ा तो प्लस 20। अब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने पे भी तो प्लस ही आएगा ना। तो प्लस 200/100 कितना आ गया, 32 आ गया। यही तो था 32%, हाँ कि ना।
अब यही चीज़ एक और तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको फ्रैक्शन के तरीके से अगर सॉल्व करना हो ना, तो तुम क्या करना, 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, यानी 10 से वो बढ़ के हो गया 11। ठीक, नेक्स्ट 20% था, उसके बाद बढ़ा था, 20% का मतलब 5 से बढ़ के हो गया वो 6। बोलो हाँ या ना। अब अच्छा एक और चीज़ क्या कर सकते हो पता है, अब तुमको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ 10 × 5 50, 11 6 66, मतलब 50 बढ़ के कितना हो गया, 66 हो गया। मतलब कितना बढ़ा, 16 बढ़ा। 50 में 100 से गुणा कर दो तो आ गया 32%। यहाँ से भी ये दो तरीके होते हैं, ये दो तरीके आपको सीखना है और आना चाहिए, और दिखाता हूँ मैं। अच्छा एक और चीज़ यहाँ कर सकते हो, क्या कर सकते हो ना, अगर इस दोनों साइड में कुछ कटने वाला हो ना तो काट सकते हो। जैसे यहाँ इसको तुम 2 से करके लिख दो 5, यहाँ 2 से करके लिख दो 3, अभी भी सेम आएगा। 25 33, गैप कितने का है बताओ, 8 का गैप है। 25 में 100 में कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ देखो, अब यही बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। अगर हमें लगातार 2 डिस्काउंट मिला तो हमें दुकानदार ने बोला कि भाई पहले मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा, फिर मैं 10% और डिस्काउंट दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे को 20% डिस्काउंट दे रहा है। देखो कैसे, अगर 100 रुपये का सामान है तो पहले तो 10% डिस्काउंट दिया तो हुआ 90, फिर इसका सॉरी गाइज, इसका अगर 10% दिया तो वो हो जाएगा 81। तो ओवरऑल हमें कितना डिस्काउंट मिला मालूम है, 19% का। देखो ना मिला कि नहीं, है ना। अब फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, ये देखो, ये देखो, पहले 10% का डिस्काउंट मिला मतलब माइनस हुआ, -10, फिर -10 दोबारा हुआ था, फिर -10 इंटू -10 प्लस हो जाएगा ना, 100/100, यानी 1, -20 प्लस 1 कितना होता है, -19, यानी 19% का हमको माइनस हुआ, डिस्काउंट मिला। हाँ या ना। अब एक बार उस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। देखो उस तरीके से सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, देखो 10% तो 10% था ना, तो 10% पहले हो जाएगा 10, 1/10, 1/10 का मतलब डिस्काउंट हो रहा है तो 10 से 9 होगा, फिर 10 से 9 होगा। बोलो हाँ या ना। अब इधर इधर मतलब इधर साइड और इधर साइड में ऐसा कुछ कटने वाला है नहीं, 2 से 3 से, तो सीधा लिख दो ना, 10 × 10 100, 9 9 81। लो 100 रुपये किस में कन्वर्ट हो गया, 81 में कन्वर्ट हो गया। तो डिस्काउंट कितना हुआ असल में, कितना बोलो, 19 का नहीं हुआ, 19% का 100 के हिसाब से। समझ रहे हो। अब मैं क्यों बताया, यहाँ देखो, कभी कभी दुकानों में ये भी लिखा रहता है बाई 3 गेट 2 फ्री प्लस समथिंग समथिंग % एक्स्ट्रा। इसका क्या मतलब है, तो पहले तो हम ये कैलकुलेट करते हैं, ये कितना % है ये कैलकुलेट करो पहले। ये है आपको 2/5, 2 डिस्काउंट 5 टोटल सामान इंटू 100, ये आ जाएगा तुमको 40%। ठीक है, एक डिस्काउंट 40% है, उसके बाद का डिस्काउंट 16.66% है। अब तुमको पता है ना, तुम इसको उस तरीके से नहीं कर सकते हो A माइनस प्लस बी प्लस माइनस AB/100, क्योंकि 16.66 को कैलकुलेट करना दिक्कत हो जाएगा। तो हम इसको फ्रैक्शन वाले तरीके से कर सकते हैं। 40% का मतलब बोलो, 40% का मतलब हो जाएगा 4/10 मतलब 2/5, यानी 5 रुपये में 3 रुपये का डिस्काउंट मिला हमको। बोल हाँ या ना, मिला। क्लियर है। मतलब 3 रुपये का डिस्काउंट नहीं मिला, 5 रुपये 3 रुपये में बदल गया। ठीक है, अब देखो 5 रुपये 3 रुपये में बदल गया। अब 16.66 का मतलब क्या होता है बताओ, बोलो। 16 होल 2/3 मतलब 50/3 मतलब 1/6%। को हटाएंगे तो नीचे 50/3 इंटू 1/100 यानी 1/6, यानी 6 घट के हो जाएगा 5 में। बहुत सिंपल है, इस 5 से 5 को काट दो, इस 3 से इस 6 को काट दो, ओवरऑल इधर 2 बचा, इधर 1 बचा। कहने का क्या मतलब, 2 रुपये की चीज़ कितने में मिल रही है, 1 रुपये में। कितने का डिस्काउंट मिल रहा है सोचो ना, 50% का डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। कैलकुलेट भी कर सकते हो, डिस्काउंट कितने का है, 1 रुपये का। कितने पे, 2 पे, 100 से गुणा कर दो, 50%। बोलो हाँ या ना। अब इस बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, मज़ा ही आ जाएगा। देख लो, एक शॉपकीपर है जो 2 चेयर फ्री देता है हर 3 चेयर खरीदने पे। मतलब पहला डिस्काउंट 2/5 इंटू 100 मतलब 40%, पहला डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट देता है मेरे को 16.66 मतलब 1/6 का। वही सेम सवाल हो गया। तो इसको 40% को वापस हम लिख सकते हैं, 4/10 मतलब 2/5, यानी 5 रुपये अगर पहले होगा तो 3 रुपये में मिलेगा। 1/6 का मतलब 6 रुपये पहले होगा तो
5 में मिलेगा, 5 से 5 गया, 3 से 2 गया, इधर 1, हमेशा इधर और इधर ही कटेगा, ये नहीं कि ऊपर नीचे काट दिए, ठीक है। तो 2 रुपये की चीज़ 1 रुपये में मिल रही है, इफेक्टिव डिस्काउंट 50% का, काम खत्म, आगे बढ़ो। ये देखो अब ये मस्त है, समझो। एक डीलर है जो इतने का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, फिर भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर वो 8 सामान बेच रहा है 6 के रेट पे, 8 सामान बेच रहा है 6 के रेट पे, तो हाउ मच परसेंटेज अबव द कॉस्ट प्राइस ही मार्क द आर्टिकल। अब हम कुछ भी नहीं, ऐसे टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है, समझो मेरी बात। पहला तो डिस्काउंट कितना है ये बता दो मेरे को। पहला डिस्काउंट 20% का है, मतलब 1/5। दूसरा डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 8 सामान को 6 के दाम पे बेच रहा है, मतलब 2 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। बोलो 2 सामान का डिस्काउंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, टोटल 8 सामान पे। बोलो समझा कि नहीं समझा, चमका कि नहीं चमका ये चीज़, बोलो हाँ कि ना। ठीक, मतलब देखो यहाँ पे हम 8 सामान दे रहा है 6 के दाम पे, मतलब 2 सामान फ्री दे रहा है हमको। टोटल 8 सामान है, मार्केट प्राइस 2 सामान फ्री दे रहा है, यानी 25% हमारा डिस्काउंट हो गया। अब इसको तो हम नेट डिस्काउंट कैलकुलेट कर लो, नेट कितना हो जाएगा बताओ। यहाँ पे वो वाला तरीका यूज़ कर लेते हैं, पहला डिस्काउंट 20, दूसरा 25, प्लस 25 इंटू 2, 500 बटा 105, यहाँ आ जाएगा -45 प्लस 5 -40, मतलब 40% का डिस्काउंट हमें नेट मिल रहा है। बोलो हाँ या ना। अब सवाल वो पुराना वाला हो गया, अब तो सवाल, अब 40% का डिस्काउंट का मतलब CSM लिखो। 40% डिस्काउंट का मतलब 2/5, यानी 5 रुपये की चीज़ मिलेगी 3 में मिल जाएगी, ठीक। फिर भी 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 20% का मतलब 1/5 ने 5 का 6 में, इसको 2 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस हमें आ जाएगा 5, ये आ जाएगा हमारा 6, ये हो गया 10। सवाल पूछा है कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा परसेंटेज है मार्क प्राइस, मतलब 5 यहाँ है 10 यहाँ है, कितना ज़्यादा है 5/5 × 100, 100%। दिख भी रहा है ना, 5 रुपये 10 रुपये में बदल गया, मतलब 100% बढ़ गया, हाँ या ना। नेक्स्ट, अब सवाल आता है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। इसको ध्यान से समझना भाई, इसको ध्यान से समझना, बहुत इजी भी है पर दिमाग खराब कर सकता है ये, समझो मेरी बात। अभी के अभी क्लियर करेंगे इसको, ठीक है। देखो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्या करेगा ना, आपको बोलेगा कि भाई मैं तो घाटे में बेच रहा हूँ तुमको, यार तुमको तो खुश होना चाहिए, मैं तो 5 रुपये कम ही, मतलब मेरे को घाटा हो गया 5 रुपये, ऐसे बोलते हैं ना कुछ यार कि भैया आप तो घाटा लगवा दिए, 5 रुपये घाटे में ही लेकर जा रहे हो आप। और कभी कभी क्या करता है ना, वो 1 किलो की जगह पे तुमको 900 ग्राम देगा, होता है ऐसा, हमेशा होता है, ठीक है। तो ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें करते हैं वो, या तो पैसे में ऊपर नीचे, प्राइस में ऊपर नीचे कर देंगे, है ना, कि बोलेंगे कि भाई हम तो तुमको 5 रुपये लॉस पे बेच रहे हैं, पर तुमको कोई लॉस वॉस हो रहा नहीं होगा। दूसरा, वजन के साथ छेड़छाड़ कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे, मेरे पास 2 तरीके हैं भाई इसके। एक तो फॉर्मूला वाला तरीका है, ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट का तरीका है। कॉन्सेप्ट का तरीका मैं बताऊं, वो हर जगह काम आएगा। पहले कॉन्सेप्ट का तरीका देखो। कॉन्सेप्ट का तरीका ये है, एक तरफ लिखना तुम शॉपकीपर, एक तरफ लिखना तुम कस्टमर, ठीक है। यहां पे तुमको वो लिखना है, शॉपकीपर के नीचे वो लिखना है जो शॉपकीपर का, मतलब देखो देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एक बंदा है जो 1 किलो की जगह पे 800 ग्राम दे रहा है, 1 किलो की जगह पे 800 ग्राम दे रहा है, तो शॉपकीपर कितना दे रहा है 800 ग्राम, कस्टमर को क्या लग रहा है कितना मिल रहा है 1000। कितना ज़्यादा का गैप हो गया, कितना का प्रॉफिट ले रहा है शॉपकीपर चोरी छुपे, 200 का, कितने में 800 में, गुणा 100 कर दो, 25% आंसर होगा प्रॉफिट। समझ रहे हो। पहले तरीके में हमेशा हम क्या करेंगे ना, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं, एक तरफ शॉपकीपर एक तरफ कस्टमर लिखेंगे, ठीक है, उनके नीचे डेटा डालेंगे, ये गैप कैलकुलेट करेंगे, और शॉपकीपर के बेसिस पे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमारा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दे देगा, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला होता है 100 + x बाई 100 ± PL, यानी प्रॉफिट लॉस, इक्वल्स टू O/F। ये क्या होता है पता है, 100 + x जो हम तुमसे पूछेगा तुमसे कि कितना प्रॉफिट हुआ नेट, ठीक है, नेट प्रॉफिट लॉस है ये, बाई 100 ± प्रॉफिट लॉस, कितने प्रॉफिट लॉस में तुमको बेच रहा है वो, बोल के कि भाई हम तो लॉस में बेच रहे हैं तुमको ऐसे ऐसे, ठीक है। O मतलब ओरिजिनल वेट, F मतलब फेक वेट,
देखो हम दोनों तरीके से बना के दिखाते हैं तुमको ये क्वेश्चन, जो पसंद है वो यूज़ करना, ठीक है। ये देखो, एक शॉपकीपर है जो बोलता है कि भाई हम तो कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहे हैं, 30% कम वजन यूज़ करता है। अच्छा, मैं प्रेफर करूँगा ये यूज़ करने को ना, ये कभी कभी ये हर जगह फेल मतलब काम नहीं करता है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में दिक्कत होगा ये करने में, कॉन्सेप्ट वाला हर जगह काम आएगा। अब देखो, यहाँ मैं लिखूंगा शॉपकीपर, यहाँ लिखूंगा कस्टमर। अब कुछ नहीं है, वो ये बोल रहा है कि हम तो कॉस्ट प्राइस में ही बेच रहे हैं, तो इस पे कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा है वो, उसके हिसाब से कोई प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट वो यहाँ कमा रहा है। 30% कम वजन यूज कर रहा है, मतलब 30% का मतलब 1000 में 300 ग्राम काट ले रहा है, यानी 700 दे रहा है आपको, यानी 700 दे रहा है। कितना बोल के आपको लग रहा है कि 1000 दे रहा है, वो दे रहा है 700, गैप कितने का है, 300 का। 300 इसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट, मतलब 3/7 इंटू 100, 300/7। बोलो हाँ या ना, आ गया इससे आंसर 300/7%। ठीक, फॉर्मूले से कैसे करेंगे पता है, देखो 100 प्लस एक्स हमें ये निकालना है, बाई यहाँ बोला है कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है, हम कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहे हैं, तो बाई 100 इक्वल्स टू ओरिजिनल वैल्यू था 1000, बेचा आपको 700 में। ये करो, सॉल्व करोगे, इधर 7 भेजोगे, 700 प्लस 7x इक्वल टू 1000। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करना 300/7 ही आएगा यहाँ से भी, ठीक है। दोनों में से जो यूज़ करो, इजी क्वेश्चन में, टफ वाले में तो कॉन्सेप्ट ही लगाना पड़ेगा। जैसे देखो अभी मैं लेवल बाय लेवल बढ़ाता हूँ, अभी हमने एक लेवल देखा, अब सेकंड लेवल देखो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। देखो पहला सवाल, एक आर्टिकल को इतने के लॉस पे बेचता है, ओके ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ 16 ग्राम ही 14 ग्राम, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। कहना है क्या मतलब, यहाँ लिखता हूँ मैं शॉपकीपर, यहाँ लिखता हूँ कस्टमर। पहले वो तो ये बोल रहा है कि भाई मेरे को तो 6.25% का कॉस्ट प्राइस पे लॉस हो गया। 6.25 का मतलब क्या होता है, 6 होल 1/4, मतलब 25/4। परसेंटेज को हटाओगे तो 25/400, मतलब 1 बटा, बताओ 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 बताओ, 1/8, 25/4 है ना, 1/16, सॉरी 1/16 है ना, 1/16। तो ये वो ये बोल रहा है कि भाई मेरे को, मैं तो 1/16 मतलब घाटे में कमा रहा हूँ, मतलब कि मैं 16 का था मेरे को, पर आपको मैं 15 में दे रहा हूँ। मैंने क्या बोला, मेरे को जितने में मिलेगा वो उसके मेरे नीचे, शॉपकीपर को जितने में मिलेगा वो शॉपकीपर के नीचे। तो शॉपकीपर बोला कि मेरे तो 16 में मिला था, आपको 15 में दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है बाबा। उसके बाद बोलता है कि पर वो चोरी छुपे ना 16 ग्राम यूज़ कर रहा है 14 ग्राम पे, तो आपको लग रहा है कि वो आपको दे रहा है 16 ग्राम, आपको दे कितना रहा है वो 14 ग्राम। यही तो, अब यहाँ देखो वहाँ क्या था, एक एक प्रॉफिट था, मतलब सिर्फ वजन में चेंज किया था, यहाँ वजन और लॉस भी बता रहा है। तो अब हमें नेट निकालना पड़ेगा, यानी वो सक्सेसिव है एक तरह से, पहले एक लॉस हुआ, फिर दोबारा वजन में भी लॉस और प्रॉफिट होगा। तो हम यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं सीधा, इस तरीके के मेथड से। आपको पता है ना, ऐसे हमने सीखा है, 16 से 16 काट दो, इधर बचा 14, इधर बचा 15। ठीक है, हमसे पूछा है प्रॉफिट कितना, कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, उसको हो रहा है प्रॉफिट अभी भी, कितने का, 1 रुपए का, कितने पे, 14 पे, 100 से गुणा करो, 50/7% का प्रॉफिट हो रहा है। बोलो समझ आया कि नहीं आया। अब बताओ यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, लग जाएगा, लगा सकते हो पर लेंदी जाएगा। यहाँ देखो एक बंदा, अच्छा एक चीज़ बताऊँ मैं, क्वांट का एक सबसे अच्छा चीज़ है, आपको ना जो भी चैप्टर बना रहे हो, आपको जो सॉल्व करना है ना, उसके लिए जो डेटा आपको चाहिए, अगर आपने वो खोज लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना तो पता है ना। यहाँ पे पूछा है एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस क्या है, मतलब आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए, ओवरऑल वजन में क्या प्रॉफिट कमा रहा है और वैसे क्या प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब ये तो आपको नहीं पता, नहीं है तो आपसे छुपा हुआ है, ये आपको पता है। वो बोल रहा है कि भाई 40 में बेच रहा हूँ फिर भी मेरे को 5 रुपए का लॉस हो रहा है, कहने का क्या मतलब, समझो। वो बोल रहा है, पहला चीज़ तो यहाँ मैं लिखता हूँ शॉपकीपर, यहाँ लिखता हूँ कस्टमर। पहला वो ये बोल रहा है कि भाई 40 में बेच रहा हूँ आपको, 5 रुपए का लॉस में ही बेच रहा हूँ, यानी उसके अनुसार कितना कॉस्ट प्राइस हुआ होगा, 45 था, तभी तो बोल रहा है 40 में बेचने पे 5 लॉस हो रहा है। अब लॉस का परसेंटेज कितना हुआ, 5/45, मतलब इस क्वेश्चन का मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, 5/45, कहने का मतलब 5 रुपये लॉस हुआ 45 पे, मतलब 1/9, बोलो, यानी 9 रुपये, मतलब 1/9 का मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 9 है भैया तो हम आपको 8 में दे रहे हैं। पहला तो ये बोला वो। दूसरा, पर भैया आपको पता नहीं है, हम 800 ग्राम आपको दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको 1000 ग्राम मिल रहा है। ठीक है, तो पहले 2 0 हटा दो, हटा दिए, ठीक है। इस 8 को इस 8 से काट दो, कट गया, बचा 9 से 10। अभी भी उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना, 1 रुपए का, कितने पे, 9 पे, 100 से गुणा करो, 100/9%, यही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट। समझ आ रहा नहीं आ रहा,
आगे बढ़े। देखो एक सेकेंड, ये कुछ एरर हो गया, 14 नंबर फ्रेम, एक सेकेंड। ओके, हो गया ठीक। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन पढ़ो। एक शॉपकीपर, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं चुपचाप एस और सी, यहाँ भी वही है। अब यहाँ देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला कि भाई एक शॉपकीपर जो कॉस्ट प्राइस है 40% अबव रखा है मार्केट प्राइस को। सॉल्व करते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ देखो वो क्या बोल रहा है कि अगर 100 का था तो मैंने 140 रुपये किया उसको भैया, मैं बोला ठीक है। फिर उसमें मैं 25% डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, यानी 140 पे 25% डिस्काउंट देगा तो कितना हो जाएगा, मतलब 1/4 मतलब 3/4 से गुना करो 140 को, कितना आ रहा है देखो तो ज़रा। 4 या 12, 35 इंटू 3, 105। 105 में बेचेगा, हाँ कि ना। तो ओवरऑल इसको फायदा कितने का हुआ, 5 रुपए का। मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 5/100 मतलब 1/20, यानी 20 को 21 में बेच रहा है ना। हमें क्या चाहिए था, नेट प्रॉफिट पहले, तो इस चीज से हमने पहले नेट प्रॉफिट निकाला, क्योंकि वो क्या बोल रहा है इसमें डायरेक्ट, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं दिया है हमें, पूरा वो पुराना वाला हिसाब किताब कि भाई मैं कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस निकाल के दे दूंगा, उसके बाद उसमें डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लो कितना प्रॉफिट है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया, 20% हो रहा है, मतलब 20 से 21, मतलब वो एक क्या 20% मैं बोल रहा हूँ, ये 5/100 मतलब 1/20, यानी 5% प्रॉफिट हो रहा है बेसिकली, है ना। तो 20 से 21 हो गया, और 800 ग्राम यूज़ कर रहा है, यानी सीधा मैं 8 और 10 लिख सकता हूँ। 10 से इसको काट देता हूँ 2 बार में, ठीक। सॉल्व करो, इधर 16 इधर 21, कितना प्रॉफिट नेट कमा रहा है ये, 5 रुपये कमा रहा है 16 पे, 100 से गुणा करो, कितना आ गया 250/8, 125/4%। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, 25% फॉल्स। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ क्या बोला है ना, देखो यहाँ बोल रहा है कि भाई मैंने 12.5% प्रॉफिट कमाया। ये देखो शॉपकीपर, यहाँ लिखता हूँ कस्टमर, 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8, यानी 8 रुपए का था, आपको 9 में दे रहा हूँ, पर एक्चुअली ना वो 25% कमाया। 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 से 5। तुमसे पूछा वो फॉल्स वेट कितना यूज़ किया है, हमको ये वाला सेक्शन नहीं पता अभी, नीचे वाला बड़ा सिंपल है। देखो क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, अब कुछ ऐसा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि मतलब हमें नीचे 4 और 5 है। एक बात बताओ, यहाँ मैं 40 रख दूँ ताकि 8 से कट के इधर 5 बच जाए, और इधर मैं 36 रख दूँ ताकि 9 से कट के 4 हो जाए, काम बन जाएगा, हाँ या ना। 9 से काटोगे तो 4, 8 से काटोगे 5, आ गया, हमको यही तो चाहिए था। मतलब वजन कितना यूज कर रहा है, 40 की जगह पे 36 यूज कर रहा है। वजन कितना यूज कर रहा है, 40 की जगह पे 36। तो पूछा 1 kg की जगह पे वो कितना बेच रहा है, देख लो। 40 और 36 का क्या मतलब होता है, 40 और 36 का यहाँ देखो, मतलब भैया मैं आपको 40 की जगह पे 36 दे रहा हूँ, तो मैं आपको 1000 ग्राम की जगह पे कितना दूंगा, बोलो। 36/40 इंटू 1000, 0 से 0, 4 से 9, 900 ग्राम आंसर। मतलब ये 900 ग्राम है, समझ में आया। इसको और मतलब अच्छा ऐसे ही समझो, क्लियर है ये चीज़। जो प्रोसेस हम ऊपर कर रहे थे वही प्रोसेस हम नीचे किए हैं। फ़र्क क्या है, एक में ये दे दिया तो नीचे वाला पूछ रहा है, एक में नीचे वाला दे के ये पूछ रहा है, बात खत्म, ठीक। अगला, अब ये सुनो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, 3 चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। देखो एक वो शॉपकीपर, उसका ना बैलेंस जो है ना वो डिफेक्टिव है, कहने का मतलब लेफ्ट वाले जो तरफ का जो पैन है उसमें 100 ग्राम ज़्यादा चढ़ता है, 100 ग्राम ज़्यादा है राइट वाले से, ठीक है। मतलब अगर लेफ्ट पे 1 किलो रखेगा ना तो 1 किलो नहीं, वो 1100 है, ऐसा है, ठीक है। और राइट पे रखिए तो 900 हो जाएगा वो, ठीक है। क्या कह रहा है ना कि वो जब सामान खरीद रहा है तो लेफ्ट पे रखता है, और जब बेच रहा है तो राइट पे रखता है। तो ओवरऑल परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, तुमसे ये पूछा है, करे सॉल्व। देखो सिंपल क्वेश्चन है, देखो देख, तो मैं लिखूंगा यहाँ शॉपकीपर एस, यहाँ लिखूंगा सी। पहले बात समझ, जब वो खरीद रहा है ना, जब वो खरीद रहा है तो
उस वक्त वो कस्टमर है ना, तो उसको मिल कितना रहा है, 1100। पर जो उसको बेच रहा है वो कितना बेच रहा है, 1000। उसके बाद जब वो शॉपकीपर हो जाता है और हम कस्टमर हो जा रहे हैं, तो हमें तो वो दे रहा है 900, है ना, बोलो ठीक। पर हमें मिल रहा है, हमें मतलब लग रहा है कि 1000 मिल रहा है, पर हमें मिल रहा है 900। सिमिलरली ऊपर एक केस में देखो, जब वो कस्टमर था तो दुकानदार को लग रहा है कि मैंने 1000 दिया पर उसको मिला 1100। यहाँ पे मैंने उसको दिया 900 पर कस्टमर को लग रहा है 1000 मिला। नेट कैलकुलेट करना है, 1000 से 1000 गया, 2 से 2 गया, मतलब यहाँ का 9, यहाँ का 11। तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 200/9%। बोलो हाँ या ना, गैप 2 का है, 9 पे निकलेगा, 100 से गुणा करोगे, 200/9% आएगा, आएगा नहीं आएगा बोलो। तो मैं हर मतलब सब में एस और सी ही करना है, और कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात, सब में एस और सी ही करना है, कुछ और अलग सा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको बस ये समझना होगा कि पहले जब वो खरीदने गया तब वो शॉपकीपर नहीं था, वो कस्टमर था, तो उसको 1100 मिल रहा है और दुकानदार 1000। ठीक है। दूसरे केस में दुकानदार 900 दे रहा है, ठीक, और हमें मिल रहा है, अब मतलब 1000 हमें लग रहा है कि मिल रहा है, पर हमें 1000 मिल नहीं रहा, हमें 900 मिल रहा है। बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो पहले केस में जब वो खरीदने गया तो दुकानदार उसको 1000 दे रहा था, दूसरे केस में दुकानदार हमें 900 दे रहा है, उसको मिला पहले केस में 1100, हाँ है ना, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो अब क्या है, उसी टाइप का है ये भी। अब यहाँ पे ना और क्या क्या दिया, ये देखो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ बाइंग भी है, एट द टाइम ऑफ सेलिंग भी है, और एक और नॉर्मल प्रॉफिट लॉस भी है। देख लो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो ये मान के चलो 100 रुपये कॉस्ट प्राइस था, 80, यहाँ पे मैं 100 मान के बना रहा हूँ, 180 हमारा मार्क प्राइस हो गया, इस पर 25% डिस्काउंट, मतलब इसका 3/4 करोगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। करने पे कितना आ जाएगा, 180 का 3/4 करोगे तो बताओ, 45। 135 गया इसमें से, नहीं 135 गया नहीं, 135 ही होगा। मतलब पहले तो 100, मतलब इसमें प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो, पहले वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, यहाँ मैं लिखता हूँ एस, यहाँ मैं लिखता हूँ सी। पहले तो वो बोल रहा है कि भाई मैं तो बस 35% प्रॉफिट कमा रहा हूँ, मतलब 100 में आपको 135, 100 का चीज़ 135 में दे रहा हूँ। यानी इसको और काट के कैसे लिख सकते हो तुम, 5 से 20, और यहाँ लिख सकते हो 27। बोलो हाँ कि ना, बोलो समझ आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद 1 kg में खरीदते टाइम 20% ज़्यादा वजन उठा रहा है, यानी यहाँ उसको लग रहा है 1000, पर ये उठा रहा है 1200। जब हमारी बारी आ रही है, सॉरी 1200 है वो, सॉरी, जब हमारी बारी आ रही है तो वो 10% कम दे रहा है, मतलब हमें दे रहा है 900, हमें लग रहा है कि 1000 दे रहा है। सिंपल, तीनों को सॉल्व कर लो। देखो इसको काटूंगा मैं इधर, 2 0 से 2 0, 9 से 3 बार में, अब और भी काट सकते हैं पर अच्छा 4 से 3, 4 से 5, यानी 5 से 3 या 9, 5 से 9 आया। तो नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट 4 रुपए का, 5 पे 100 से गुणा करो, कितना आ रहा है, 80%। बात खत्म, ठीक। आगे बढ़े। अब कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन है, देखो अब ये सब क्वेश्चन बड़े इजी टाइप के लगते हैं। देखो क्या है, 9 kg का राइस का दाम आपको दिया है, 9 kg चावल का दाम, 9 kg राइस का दाम 4 kg शुगर के बराबर है, 14 शुगर का दाम 1.5 किलो चाय के बराबर है, 2 किलो चाय का दाम 5 किलो कॉफ़ी के बराबर है, और हमको ये दिया है कि 2.5 किलो चावल का दाम 12.5 रुपये है। तो ये बताओ 1 किलो चावल का दाम कितना होगा, 12.5/2, मतलब 5 रुपये। बोलो, तो 1 किलो चावल का दाम 5 रुपये है, तो यहाँ पुट कर दो ना, यहाँ देखो, यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ 5 पुट करोगे, ये हो जाएगा 45। शुगर का वैल्यू 45/4, शुगर का वैल्यू 45/4 हो गया 45/4। अब यहाँ पे और हमसे पूछा क्या, 11 kg कॉफ़ी का दाम पूछा है, मतलब हमसे 11C पूछा है, तो हमको टी भी पता होना चाहिए, सब पता होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 45 हो गया ना, ठीक है, 45 है ये। तो एस की वैल्यू 45/4, तो 1.5T ये है 14 × 45/4। 1.5 को इधर से हटा दो,
तो इधर 1.5 को 3/2 लिख सकते हो, तो इधर 2/3 कर दो। ठीक, अब ये टी का प्राइस है, मतलब ये टी। अब 5C का वैल्यू क्या है, 2T, मतलब इसमें तुम 2 से गुणा कर दो, तो ये 5C के बराबर हो गया। 5 को इधर लेके आ जाओ, तो ये C का वैल्यू हो गया। अब हमें 11C चाहिए, तो इसमें 11 और गुणा कर दो, तो 11C का वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्व कर लो, देख लो। 5 से 9, 3 से 3, ठीक, 2 से ये 4 खत्म, बस बात खत्म हो गया। 14 इंटू 3 कितना होता है, 42। 42 इंटू 11 कैलकुलेट कर लो, 462 रुपये आंसर होगा। ईजी था ना, बस कैलकुलेशन है यार, और कुछ नहीं है। हाँ, ये टाइप का क्वेश्चन देख लो। ये क्या बोल रहा है ना, एक मैन है जो 15% अगर प्रॉफिट प्लस 15% प्रॉफिट टेबल पे अगर ले रहा है, और -12% अगर उसको चेयर पे हो रहा है, तो वो कमा रहा है 540 रुपये। ठीक, नेट प्रॉफिट उसको 540 का हो रहा है। अगर 12% लॉस पे हम टेबल बेच रहे हैं, -12 प्लस 15% प्रॉफिट पे हम शेयर बेचेंगे, तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है, मतलब जीरो हो रहा है। तो तुम यहां से लिख सकते हो कि 15C बराबर 12, 15C बराबर 12T, बोलो है ना, यहीं लिख देता हूं मैं, 15C बराबर 12T। यहां से क्या तुम T/C को 15/12 या 3 से करके 5/4 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब मान लो टेबल का दाम जो है, टेबल का दाम जो है वो 500 है, चेयर जो है यही लिखते हैं 500 है, चेयर जो है 400 है। अब इसको यूज़ करना है, 500 का 15%, बताओ 75 रुपये, माइनस 400 का 12%, बताओ 48, कितना आ रहा है गैप, देखो तो 27। पर असल में गैप कितने का है, 540 का है। यानी अगर 27 का वैल्यू 540 है, तो एक की वैल्यू 20, तो 500 की वैल्यू बताओ 10,000, यानी टेबल का प्राइस 10,000। और चेयर का प्राइस क्या होगा, वैसे ही देखो, एक का वैल्यू 20 है, तो 400 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8,000। बस बात खत्म, यही पूछा था हमसे, टेबल और चेयर का प्राइस क्या है, बन जाएगा। सिमिलरली, और लास्ट क्वेश्चन देखो, वैसा ही है ये भी यार, -5% पेन प्लस 15% बुक, यहाँ 7 रुपये मिल रहा है। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि अगर 5% पेन, ठीक है, और प्लस 10% बुक, तो 6 रुपये और मिल रहे हैं इसको, यानी 7 और 6 13। अब इसको सॉल्व करना है, चुपचाप इसको जोड़ देते हैं, तो 5 - 5 खत्म हो जाएगा, 15 × 10 = 25। 25% बी का वैल्यू हो जाएगा 20 रुपये। ठीक, हमसे क्या पूछा है, बुक और पेन का प्राइस में, तो 25% बी का वैल्यू 20 रुपये है, तो 100% बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका 4 गुना, यानी 80 रुपये है बुक का दाम। बोलो हाँ या ना, इतना क्लियर है। अब यहाँ सॉल्व कर लो। अब इस इक्वेशन को ले लेते हैं कि 5% पी प्लस 10% ऑफ 80 क्या हो जाएगा, बताओ, 10% ऑफ 80 8 हो जाएंगे। उधर 13 के पास जाएगा, तो 13 - 8 कितना होता है, 5। तो 5% का वैल्यू 5 है, तो 100% पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100, यानी पी का दाम क्या है, 100। यही तो निकालना है 100% का क्या अमाउंट है, पीछे भी तो देखो हमने वही तो निकाला 100%। वहाँ तरीका अलग था, यहाँ तरीका अलग है। इक्वेशन ही सॉल्व करना है, और कुछ नहीं करना है, पी और बी ही तो फाइंड करना था, आ गया। तो ये था हमारा ओवरऑल पूरा डिस्काउंट का हिसाब किताब आपका, ठीक है। तो अब आप प्रैक्टिस करो। अब इसके तुरंत बाद मैं लाऊंगा मतलब CGL 2024 का जो भी PYQ था प्रॉफिट लॉस पे, उसको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। मज़ा आए तो लाइक करो, कुछ सीखे हो तो बताओ कि हाँ सच में कुछ सीखा, बाकी बहुत कुछ पता होगा पहले से। अच्छे से प्रिपेयर करो, एग्जाम्स आ रहे, ठीक है। चलो टेक केयर गाइस, बाय बाय।